श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एट योर पाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सांसारिक जीवन यापन करते हुए हम सभी से जाने अनजाने में कुछ न कुछ छोटे बड़े पाप हो ही जाते हैं। उन्हीं पापों का नाश करके हमें पापों से मुक्ति दिलाती है पाप मोचनी एकादशी। एकादशी व्रत की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से हमें कई यज्ञों के करने से प्राप्त फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो देर किस बात की है, आइए हम भी एकादशी की कथा का रसपान करके थोड़े पुण्य अर्जित कर लें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपके मुखार बिंदु से एकादशी व्रत की महत्ता जानकर मेरी जिज्ञासा और भी तीव्र हो रही है, तो कृपया कर आप अन्य एकादशी की महत्ता का वर्णन करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुनंदन, एक बार राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे प्रभु, मनुष्य जाने अनजाने में जो पाप कर्म करता है उससे मुक्ति का कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब महर्षि लोमस ने राजा मांधाता को एक कथा सुनाई। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत समय पहले चित्ररथ नामक सुंदर वन में चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या में लीन थे। उसी वन में अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। देवेंद्र भी अन्य देवताओं के साथ उसी वन में क्रीड़ा किया करती थी। एक दिन मंजुघोषा नाम की अप्सरा ने तपस्या कर रहे मेधावी ऋषि को देखा। महर्षि मेधावी युवा थे और हष्टपुष्ट थे। उनके मुख पर तेज था। मंजुघोषा महर्षि मेधावी पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए धीरे धीरे मधुर वाणी से गायन और वीणा वादन करने लगी। मंजुघोषा को ऐसा करते देखकर कामदेव भी उसकी मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद महर्षि मेधावी मंजुघोषा के सौंदर्य पर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना भूल गए और काम के वशीभूत होकर वह उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और इस प्रकार काफी वर्ष व्यतीत हो गए। तदुपरांत एक दिन मंजुघोषा मेधावी मुनि से बोली, हे मुनिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। मंजुघोषा की बात सुनकर ऋषि मेधावी ने कहा, हे सुंदरी, संध्या ही तो आई हो, प्रातःकाल चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा फिर मुनि के साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने कई वर्ष साथ में बिताए। एक दिन फिर से अप्सरा ने ऋषि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। इस बार फिर मुनि ने वही कहा, हे सुंदरी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब अपनी तपस्या को भंग हुआ और इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर ऋषि को बड़ा क्रोध आया। वे उस अप्सरा को काल का स्वरूप समझने लगे। भयंकर क्रोध में जलते हुए उन्होंने अपने श्राप से अप्सरा मंजुघोषा को पिशाचनी बना दिया। खुद को पिशाचनी बना देखकर वह व्यतीत होकर बोली, हे मुनिवर, आप क्रोध त्याग कर मुझ पर प्रसन्न होइए और कृपा कर इस श्राप के निवारण का कोई उपाय बताइए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं का संग अच्छा फल देने वाला होता है और आपके साथ तो मेरे अनेकों वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजुघोषा के ऐसे वचन से अब मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि हुई। उन्होंने मंजुघोषा से कहा, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम पापमोचनी है।
उस एकादशी का उपवास करने से तुझे पिशाचनी की देह से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसे व्रत का विधान बताकर स्वयं अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर पूछा, तूने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हारे मुख का सारा तेज नष्ट हो गया है? मेधावी ऋषि ने लज्जित होकर अपनी सारी व्यथा पिता को बताई और अब अपने पापों को नष्ट करने के लिए स्वयं भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। अप्सरा मंजुघोषा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग को गई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। आशा करती हूँ हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इससे मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगी। धन्यवाद।